हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आर के सिंह आज के नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। और आज के नए वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग मैं इंफॉर्मेशन आपको देने जा रहा हूँ। और जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मेरे बाएं साइड एक मैप है, मानचित्र है। और ये मैप को आज मैं इंट्रोड्यूस करूँगा। मैप की जो सीरीज में, उस सीरीज में 4 सीरीज मैप की आएगी ऑलमोस्ट, जिसमें मैं आई बिलोंग्स फ्रॉम द भोजपुर डिस्ट्रिक्ट, बिहार, इंडिया। तो पहले हम डिस्ट्रिक्ट्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, देन आफ्टर नेक्स्ट डे आपको स्टेट को इंट्रोड्यूस करेंगे, देन आफ्टर नेक्स्ट डे कंट्री, एंड द लास्ट विल इंट्रोड्यूस इन द वर्ल्ड, यानी पूरी देश, पूरी दुनिया को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो हम सबसे पहले बता दें, मैप का मतलब होता है मानचित्र। तो मानचित्र होता क्या है? मानचित्र इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, यानी सिंबल के द्वारा मानचित्र को हम रिप्रेजेंट करते हैं। और मानचित्र बहुत प्रकार के होते हैं। जनरली मानचित्र 7 प्रकार के होते हैं। तो मानचित्र जैसे पॉलिटिकल मैप्स हो गया, टोपोग्राफिक मैप हो गया, रेवेन्यू मैप हो गया, इकोनॉमिकल मैप हो गया, उसके बाद आपका दीज आर द हैविंग द नेम्स ऑफ द मैप्स। तो सब अलग अलग मैप्स में आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो एक प्रकार का पॉलिटिकल मैप्स मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ। उसमें से हमारे जो राज्य का जो जिला है, जिस जिले से मैं बिलोंग करता हूँ, उस भोजपुर जिले को मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। मीन्स तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि भोजपुर जिले का जो हिस्ट्री है उसको थोड़ा समझ लीजिए। तो भोजपुर जिले की जो हेड क्वार्टर है, मुख्यालय है, वो आरा डिस्ट्रिक्ट है। और सॉरी, भोजपुर जिले का मुख्यालय है जो आरा है। यानी कि भोजपुर जो हमारा जिला है वो 1972 में बना, 1972 में। इसके पहले भोजपुर जो था वो शाहाबाद के नाम से जाना जाता था। और ये जो बाइफर्केट हुआ, यानी बटा, तो भोजपुर जो बटा वो रोहतास और भोजपुर बटा, और बाद में चलकर 2 और नए जिले बन गए जो मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा। तो 4 जिले शाहाबाद से बन गए, टोटल 4। और उसमें से एक जिला जो है भोजपुर को मैं अभी बताने जा रहा हूं आपको। दूसरी चीज क्या है कि थोड़ा सा भोजपुर का ओल्ड हिस्ट्री में बता दूं। तो भोजपुर जो अशोका के टाइम था, द ग्रेट एम्परर अशोका के समय में ही भोजपुर जो डिस्ट्रिक्ट था वो पटना में मर्ज था उस समय। और उस समय के टाइम में जो अभी गया है और पटना है, तो उस समय एम्परर अशोका के साथ में ये भोजपुर डिस्ट्रिक्ट था, वो शाहाबाद के ही नाम से जाना जाता था। एक सब डिवीजन था, महाजनपद कह सकते हैं आप, सब डिवीजन नहीं होता था उस समय, जनपद और महाजनपद, अगर आप इतिहास याद कर पा रहे होंगे तो। दूसरी चीज तो मैं आपको इसके जो इंट्रोडक्शन है, यानी किसी भी मैप के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसके जो डायरेक्शन होते हैं, डायरेक्शन। यानी आप समझ लीजिए कि मैप्स के जो डायरेक्शन होते हैं वो 4 होते हैं। सबसे ऊपर में जो होता है वो उसको नॉर्थ बोलते हैं, उत्तर। और नीचे जो होता है वो साउथ हो गया, जिसको दक्षिण बोलते हैं। ठीक, राइट साइड में हो गया आपका ईस्ट, जिसको पूरब। और इसके अपोजिट में हो गया आपका पश्चिम, वेस्ट। तो हम जिस डिस्ट्रिक्ट्स को, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट को आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको समझ लीजिए कि ये उत्तर में जो हमारा जिला है, इस जिले के उत्तर में हमारा उत्तर प्रदेश स्टेट है। उत्तर प्रदेश, ये देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश। देन आफ्टर इधर आप नीचे आ जाइए तो यहाँ पर दूसरा जो जिला है अरवल जिला है, और एक सटा हुआ रोहतास जो कट करके इसी शाहाबाद से बना है। इसके बाद मैं बता दूं दाहिने साइड में तो ये है आपका पटना डिस्ट्रिक्ट पड़ता है यहाँ पर, पूरी की पूरी राइट साइड में। और फिर अगर आप लेफ्ट साइड देखें तो ये बक्सर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। इसके बाद मैं ये बता दूं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर समझने वाली चीज़ें ये है कि किसी भी मैप के लिए जो सिंबॉलिक, यानी सिंबल का मतलब होता है संकेत, ये संकेत, सांकेतिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैप जो होता है, इसमें देखिए ये सारे सिंबल्स के अलग अलग है। राज्य की सीमाएं हैं, जिला सीमा है, प्रखंड सीमा, प्रखंड मीन्स ब्लॉक हो गया, जिला का मुख्यालय है मीन्स हेड क्वार्टर, प्रखंड मुख्यालय, अन्य गांव हो गया विलेज, रेलवे लाइन है, राष्ट्रीय राजमार्ग, अन्य सड़कें हैं, नदियों को इंडिकेट किया गया इस टाइप से, एंड नहर है, धार्मिक स्थल है यानी टेम्पल्स हो गया, मस्जिद हो गया, मंदिर हो गया, गुरुद्वारा हो गया, एंड दर्शनीय स्थल है। तो मैं आपको अभी इसको एक इंट्रोड्यूस करने के बाद मैं आपको फिर से फोकस कर रहा हूँ, बता दूं
कि ये जो उत्तर में जो है ये पूरा का पूरा रिवर गंगा है। गंगा नदी देखिए, ये जो शैडो बना हुआ है, ये गंगा नदी पूरे ऐसे होते हुए ये जाकर के आकर के बलिया, उत्तर प्रदेश का जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बलिया, यहाँ से पूरा है। और इधर से आपका सारण डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, सारण डिस्ट्रिक्ट, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में हेडक्वार्टर जहाँ छपरा है, तो ये एरिया में पड़ता है ये पूरा। तो हम सबसे लास्ट जो पॉइंट है, जो विलेज है, जो गांव है इस नॉर्थ में, उसको बताना चाह रहे हैं। वो गांव है खवासपुर। देख रहे हैं यहाँ पर ये पॉइंट, ये खवासपुर जो पड़ता है, ये आधा जो 50% जो विलेज है गंगा नदी के इस पार, यानी कि भोजपुर जिला बिहार में, और आधा हिस्सा पड़ता है उस पार में, यानी कि आपको यूपी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये डिवीज़न का यहाँ पर बंटवारा हो रहा है, और बंटवारा का जो है ये रिवर गंगा है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब मैं आ जाता हूँ हेडक्वार्टर को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो पहले ये है आपका हेडक्वार्टर, तो ये हेडक्वार्टर जो है, आप इसको अगर अपने स्टेट के जो कैपिटल है पटना, वहाँ से अगर हम लोग स्टेशन देखा जाए तो पटना से यहाँ पर हमारा 50 किलोमीटर्स बाई ट्रेन है पटना यहाँ से, आरा से, और 60 किलोमीटर बाई रोड है। ओके, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ का जो टेम्पल है, मैं इसको हिस्ट्री में बता दूँ तो यहाँ पर आयरन देवी टेम्पल है, बहुत इम्पॉर्टेंट। उसके बाद बहुत सारे जैन मंदिर हैं, बहुत सारे जैन टेम्पल्स हैं, जो इसका इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री है इस आरा का। और आरा जो है महाराजा जो है, जो इसकी ज़िले का नाम पड़ा भोजपुर, राजा भोज के नाम पर ये पड़ा हुआ है। तो मैं आपको दो और इम्पॉर्टेंट जगह बता दूं, यहाँ से आप आ जाइए, यहाँ पर देखिए ये मशार, ये जो मसार जगह दिख रहा है आपको, ये हम इतिहास में इसको ऐसा पाया गया है कि यहाँ पर वेनसांग जो है यहाँ पर आया था। जो उस समय जब इंडिया आया था तो यहाँ भी आया था। मोशोलो ऐसे करके यहाँ पर उसके साथ तीर्थयात्री थे, इसलिए इसका नाम मशार पड़ा यहाँ पर। इसके बाद मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं, जो अगर उसको हम लोग छोड़ देते हैं तो काफ़ी अधूरा रह जाएगा। तो यहाँ से आ जाइए, और ये मशार आरा से 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पर पड़ता है बाई रोड में। फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट एंड फ्रीडम फाइटर प्लेस बाबू वीर कुंवर सिंह का प्लेस जहाँ पर है, ये देखिए जगदीशपुर। और ये जो जगदीशपुर है आरा से 29 किलोमीटर, 29 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और समझ लीजिए कि बाबू वीर कुंवर सिंह 1857 की लड़ाई में जितने फेमस हुए थे, और यहाँ से उनका जो पूरा का पूरा कंट्रोलिंग हो रहा था आरा। तो आरा में एक यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, महाराजा कॉलेज है। इस कॉलेज के एक खास एरिया में यहाँ से बाबू वीर कुंवर सिंह की जगदीशपुर से लेकर के आरा में एक अंडरग्राउंड, उसको क्या बोलते हैं, सुरंग है। और आज वो सुरंग बंद हो चुका है, यूज़ में नहीं है। तो बाबू वीर कुंवर सिंह अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने के लिए इसी रास्ते से डायरेक्ट जगदीशपुर से आरा जाते थे और आरा से जगदीशपुर आते थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं, और इस लड़ाई में इनका सबसे बड़ा योगदान रहा। हमारे ज़िले से ये नाम जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद मैं बता दूं कि आप समझ लीजिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको जानना ज़रूरी है, जो आप इस ज़िले से बिलोंग करते हैं। तो टोटल नंबर 14 यानी 14 ब्लॉक्स हैं, 14 ब्लॉक्स हैं, जिसमें ऊपर से आप देख सकते हैं शाहपुर, आरा, बरहारा, कोइलवर, संदेश, उद्वंत नगर, बिहिया, जगदीशपुर, पीरो, चरपोखरी, गढ़हनी, अगियाव, तरारी, सहार। तो कुल मिलाकर के 14 प्रखंड है। प्रखंड मीन्स ब्लॉक। और आप यहाँ समझ सकते हैं, इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर इसकी जनसंख्या दी हुई है, और इसी के अकॉर्डिंगली ये विलेज की संख्या है, गांव की संख्या, पंचायत की संख्या। तो ये टोटल इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। अब समझने वाली सबसे इम्पॉर्टेंट बात और है कि हम आ जाते हैं डायरेक्ट यहाँ पर। ये जो शैडो बन रहा है, इस शैडो को समझ लीजिए। इसको मैप के माध्यम से मैं धीरे धीरे बताना चाह रहा हूँ कि ये शैडो है किस चीज़ का। तो ये शैडो जो है, ये शैडो पूरा का पूरा सोन रिवर है। क्या है? सोन रिवर है। और ये सोन रिवर जो है, ये यहाँ देख रहे हैं आप, अरवल जो है, अरवल में पुल बना हुआ है। एक्चुअली ये जो सोन नदी का उद्गम स्थल
यानी आप ओरिजिन पॉइंट बोल सकते हैं। तो ये मध्य प्रदेश में एक प्लेस है, उसका नाम है अमरकंटक। तो अमरकंटक के पहाड़ से छोटा सा नाले का रूप लेकर के बहते हुए डिहरी ऑन सोन होते हुए, और ये देखिए हमारे डिस्ट्रिक्ट में ताजपुर, इमारतपुर होते हुए खैरा, सहार, खैरा, सहार होते हुए ऐसे किरकिरी और ऐसे खंडोल, तिरकौल, चिल्होस, संदेश, ऐसे नसरतपुर, नारायणपुर, सारीपुर, बिशुनपुर, ऐसे होते हुए कोइलवर, जो इस पर रिवर पर पुल बना हुआ है, अंग्रेजों का जो पुल है, और इसके होते हुए जा करके आगे ये गंगा नदी में मिल जा रही है। देखिए पतला सा ये गंगा नदी में मर्ज कर जा रही है। तो ये हमारा पूरा का पूरा दक्षिण से लेकर के पूरब होते हुए उत्तर में जा करके मर्ज हो जा रहा है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी हमारे ज़िले का, जिसको आप समझ सकते हैं। और ये सब देख रहे हैं, ये सारे जो भोजपुर ज़िले के हेड क्वार्टर से सब डिस्टेंस पर जो पड़ रहा है आपका ब्लॉक, जिसको देखिए ये बरहारा प्रखंड है, फिर ये कोइलवर प्रखंड है, फिर ये देखिए ऊपर से यहाँ पर शाहपुर प्रखंड, ये बिहिया प्रखंड, ये उद्वंत नगर, ये आपका जगदीशपुर, ये गढ़हनी, संदेश, चरपोखरी, पीरो, सहार, तराड़ी, इस तरह से टोटल 14 ब्लॉक्स हैं। और इस 14 ब्लॉक के माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और मैं बता दूं थोड़ा सा, कि जो ये दक्षिण का इलाका है, ये इलाका जो हमारे ज़िले का, ये काफ़ी कल्टीवेटेड एरिया है, उपजाऊ एरिया है। इस एरिया में काफ़ी धान की खेती, अच्छी धान की खेती होती है। और इधर जाया जाए तो आपको फिर से मैं इस एरिया में जाऊं तो इस एरिया में सब्जी की खेती बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी। ये देखिए ये सब एरिया जो कायम नगर वगैरह ये सब है, ये काफ़ी सब्जी की अच्छी खेती होती है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि इस बॉर्डर में यहाँ पर इस एरिया में लास्ट पड़ जाता है इधर, और इधर से ये लास्ट। होप सो आप अपने ज़िले को समझ पाए होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।